नमस्कार छात्रों, आपका अपने YouTube चैनल AGM स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इससे पहले हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 से लेकर के 8.4 तक का हल कर चुके थे। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 9.1 को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर एक सीधी लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ फिगर से, ये है फिगर। यहाँ देखिए कि ये एक डोर है, ये डोरी है और ये जो है आधार है। तो इसमें मांग क्या रहा है वो देखिएगा। तो खंभे की ऊंचाई मतलब ए से बी की दूरी मांग रहा है, ए से बी की दूरी मांग रहा है। तो इसमें जो है फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्वालिटी और फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। इसका जो है ये लंबाई है 20 मीटर और ए हो गया इसका ये, और बी हो गया ये, सी है। अब देखिए कि इसमें जो है ऊंचाई मांग रहा है। तो ऊंचाई मांग रहा है तो इसमें हम लोग लाल कक्का में पढ़ चुके हैं। इससे पहले लाल कक्का में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन कॉस। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, इस कोण पे बात हो रही है। ये कोण का जो मान है वो है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसके सामने का भुजा ये जो ए बी हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। अब देखिए लंब और कर्ण किस में होता है, तो अपना लोग इसमें दिमाग लगाइए लाल कक्का से कि लंब और कर्ण तो या तो साइन में होगा या फिर कॉसेक में होगा। तो हम लगाएंगे क्या यहाँ पे, तो साइन थीटा या बराबर कितना, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए फिगर से कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 30 डिग्री है। अब बराबर कितना हो जाएगा, लंब क्या है ए बी है और कर्ण क्या है ए सी है। यहाँ देखिए ध्यान फिगर से। इसके बाद देखिए अब साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब अपना आप लोग जाकर के तालिका से देख लीजिएगा, देखने का है तो, नहीं तो 1/2 होता है। ए बी का मान पता नहीं, ए बी हमको निकालना है और ए सी का मान 20 मीटर दिया हुआ है। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है, तो 2। अब देखिए बीच में जब बराबर रहता है तो कोना कोनी गुना हो जाता है, मतलब ये ए बी हो जाएगा और ये इधर से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, ए बी 2ab बराबर क्या हो जाएगा 20। तो ए बी बराबर फिर क्या हो सकता है, ए बी बराबर हो सकता है 20/2। काटेंगे कितना आ जाएगा 10 10 आ जाएगा। तो ए बी बराबर क्या आ गया 10 मीटर। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल जो है इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो वो खंबे की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर का सवाल कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और पेड़ जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इसमें देखिए कि कर्ण और लंब दोनों निकालना पड़ेगा। कर्ण और लंब हमें क्यों दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ जो है पहले ये पेड़ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक थी और ये टूट करके इधर से इधर, ये टूट करके इधर आ गई। तो टोटल दूरी मतलब ये वाला दूरी, ये दूरी और ये दूरी दोनों को जब जोड़ेंगे तब टोटल पेड़ की लंबाई आएगी। तो हमें यहाँ पे लंब और कर्ण दोनों निकालना पड़ेगा। तो आधार दिया हुआ है, तो आधार अगर दिया हुआ है तो आधार और लंब किस में होता है वो देखिए। लंब और आधार होता है या तो 10 में या कॉट में। तो यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि 10 से हम लोग बनाते हैं। तो 10 में क्या हो जाएगा, 10 थीटा का मान कितना है ले लेते हैं हम लोग 30 डिग्री डायरेक्ट। और 10 थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है।
तो टेन 30 का मान कितना होता है वो देखिए, टेन 30 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है, 1/√3 होता है। हाँ सॉरी, लंब हो गया इसका कितना, खाली रहेगा, लंब हो गया ये भी, आधार कितना है 8 है। अब इससे जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही बात फिर से पिछले वाला सवाल जैसे, √3 भी हो जाएगा या बराबर क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे ए भी बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 है ना, ये भाग गुना में इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए फिर से लेते हैं हम लोग, अब जो हम लोग आधार और कर्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये और ये दोनों निकालना है। तो अब आधार और कर्ण किस में होता है वो देखिए, आधार और कर्ण होता है कॉस में, तो लेंगे क्या हम लोग कॉस 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री दे ले। आधार और कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है इसमें कॉस में, आधार बटे हो जाएगा कर्ण। तो कॉस 30 का मान कितना होता है वो देखिए, आइए इसका आधार जो है कितना है 8 है, और कर्ण कितना है पता नहीं है ना, AC हो जाएगा कर्ण। यहाँ देखिए कर्ण इसका क्या है पता नहीं है, आधार जो है BC वो पता है 8 है। अब इसका जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका वो देखिए, क्रॉस मल्टीपल अगर हम लोग करेंगे तो इसका आ जाएगा √3 AC है बराबर हो जाएगा, इधर 8 दूना 16, फिर से यहाँ पे AC न हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे में √3। चलिए अब देखते हैं आगे हम समीकरण इसको समीकरण 2 मान लेते हैं हम लोग। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, क्योंकि हम ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ की लंबाई मांग रहा है। तो पेड़ की लंबाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पेड़ की लंबाई बराबर हो जाएगा AB प्लस AC। अब देखिए AB का मान कितना आया समीकरण 1 में देख लीजिए, AB का मान आया 8/√3 और प्लस क्या आया है 16/√3। अब दोनों को जोड़िए तो क्या आ जाएगा लघुत्तम में √3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 16, इन दोनों को जोड़िए कितना आ जाता है तो 24 आ जाएगा। 24 अब बाय क्या हो जाएगा √3, हर परिमेकरण कर लीजिए, हर परिमेकरण करने का नियम क्या है वो √3 से दोनों को गुना कर लीजिए ऊपर नीचे। तो √3 से जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 और √3, अब बाय में क्या आ जाएगा √3 गुना √3 बराबर 3, इसे काट लीजिए 8 × 24, मतलब 8√3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, 8√3, और नीचे दिख नहीं रहा था ना, 8√3 आ जाएगा हमारा आंसर। मतलब ये जो है 24 को √3 करेंगे 24√3 हो जाएगा, √3 को √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है। और देखिए 24 और √3 को काटेंगे, मतलब 24 और √3 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8 × 24, तो 8 आ जाएगा ना, 8√3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कर। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई मांग रहा है। आइए देखते हैं हम लोग, आइए तो हम लोग फिसलन पट्टी की लंबाई निकालते हैं। तो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, तो ये फिसलन पट्टी है, ठीक है। बच्चे यहाँ से चढ़ते हैं, सीढ़ी लगल रहता है और यहाँ से ये फिसलता है, ये इधर से यहाँ फिसलता है। तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, तो देखिए इसमें लंब और कर्ण की बात की जा रही है, लंब और कर्ण की बात। तो इसमें देखिए कि लंब और कर्ण किस में होती है, साइन में होती है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि साइन 30 डिग्री है ना, यहाँ पे 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण हो जाता है। तो साइन 30 का मान जो होता है वो क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है 1.5 बाय क्या है कर्ण AC हो जाएगा। अब AC बराबर क्या होगा वो देखिए, तो AC बराबर हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए 1.5 दूना 3, तो इसका आंसर जो है वो 3 मीटर आ जाएगा। एगो फिसलन पट्टी का लंबा मतलब आंसर जो है वो 3 मीटर आ जाएगा AC। इसके बाद अब देखिए इसमें 60 डिग्री कोण दिया हुआ है और इसकी लंबाई जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई जो है इसका 3 मीटर दिया हुआ है।
तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आएगा। तो इसमें भी फिर वही बात, लंब और कर्ण, तो इसमें करना क्या है कि टेन नहीं साइन 60 डिग्री लेना है। इस बार थीटा का मान 60 डिग्री हो जाता है। सेम बात रहेगा क्योंकि लंब और कर्ण की बात की जा रही है। तो लंब क्या हो जाएगा और बट्टे तो कर्ण होवे करेगा लंब। अब देखिए लंब क्या है, साइन 60 का मान क्या होता है वो देखिए, तो √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। लंब जो है वो है PQ मतलब ये 3 मीटर दिया हुआ है और कर्ण PR है। अब इससे जब क्रिया करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा √3PR बराबर 6 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए PR बराबर क्या हो सकता है, PR बराबर हो जाएगा 6/√3। इसका अगर हम लोग क्रॉस मतलब ये हर परिमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, PR बराबर 6/√3 इंटू हो जाएगा √3/√3, क्योंकि हर परिमेकरण करने का ये नियम है, नीचे वाले को ऊपर नीचे गुना कर दो। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, तो 6√3 बाय हो जाएगा 3, इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो PR बराबर आ जाएगा 2√3। तो यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसका जो है आंसर यही हो जाएगा 2√3 मीटर। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार सुन लीजिए, 6/√3 है, हर परिमेकरण करना तो ये √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6 से 3 को करेंगे √3 को तो 6√3 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे √3 से तो आ जाएगा 3, 3 से काटेंगे 6 को तो क्या 2 मरतबे में कट जाएगा, तो 2√3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए। 4 नंबर का सवाल कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं 4 नंबर के सवाल को हम लोग हल। तो इसमें जो है आधार और लंब की बात की जा रही है। देखिए आधार जो है ये 30 मीटर दिया हुआ है, लंब की बात की जा रही है, मतलब ये भी निकालना है और इसका जो है 30 डिग्री कोण बनाता है साथ में। तो इसका जो है लंब और आधार किस में होता है वो देखिए। तो लंब और आधार हम लोग इसमें आकर देख लेते हैं। लंब और आधार 10 में होता है या फिर कॉट में होता है। हम कॉट से भी बना सकते हैं, 10 से भी बना सकते हैं। तो आइए 10 से बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर, क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री है, बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए 10 30 का मान क्या होता है, तो 10 30 का जो मान होता है वो हो जाता है 1/√3। 10 30 का मान होता है 1/√3। लंब जो है AB हो जाएगा, आधार जो है वो 30 हो जाएगा, 30 मीटर है। अब देखिए √3 AB बराबर क्या हो जाएगा 30। अब देखिए AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे AB बराबर लिख सकते हैं 30 बट्टे में √3, क्योंकि ये गुना में है ना, तो इस साइड जाएगा तो भाग में चले जाएगा। तो अब देखिए इसका भी फिर हर परिमेकरण करना पड़ेगा। हर परिमेकरण जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बट्टे में √3 और गुना हो जाएगा √3 बाय में √3। देखिए अब इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AB बराबर 30 √3 बट्टे हो जाएगा 3, क्योंकि √3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा। अब इसे काट लीजिए 10 या 30, तो ये आ गया AB बराबर 10√3। तो हमारे जो मतलब मीनार की ऊंचाई की बात करेंगे तो वो आ गया 10√3 मीटर आंसर है। चलिए आज इतना ही रहने